Assalamu alaikum students. Today we have the revision session number 3 from the chapter number 4. In this revision session we will start the new topic, that is cell wall. Okay student, tell me, in which type of cell wall is present? Yes, it is only present in plant cell. It is not present in animal cell. Look at the diagram. In animal cell there is no cell wall, but in case of plant cell wall is present, and cell wall are also present in bacteria and fungi. Bacteria and fungi. स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखना है, हमेशा हम ये बात कहते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, बट आप ये बात भी याद रखिए कि बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल के अंदर भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल इज़ एक्चुअल अ टफ, नॉन लिविंग, permeable, protective layer. Okay, it is very important for the cell because it protects cell, it gives the structure to the cell and support the cell. Page number 62. पेज नंबर 62 पे आ जाइए बेटा. फर्स्ट लाइन में स्टार्ट कर रही हूँ. सेल वॉल इज अ टफ, रिजिड, नॉन लिविंग, परमिएबल, प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल and it is present in plant cell, fungi, algae and bacteria. ठीक है, प्लांट सेल में फंजाई, एल्जी और बैक्टीरिया भी शामिल हैं. इनके अंदर सेल वॉल होते हैं. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए. नंबर 1 है इट गिव प्रोटेक्शन, नंबर 2 इट गिव स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 इट सपोर्ट. What is the chemical composition of cell wall? सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है? अब हम यहाँ 1 by 1 करेंगे. नंबर 1, प्लांट में अगर हम देखते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल द केमिकल कॉम्पोजिशन इज शुगर एंड अमाइनो एसिड, और ये इसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन. What is the name of the cell wall of the bacterial cell? पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन एक ख़ास किस्म का केमिकल है जो इस वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. थर्ड वन इज़ अ फंजाई. फंजाई के सेल वॉल की कॉम्पोजिशन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन, ग्लूकेन एंड प्रोटीन. ठीक है, अब आ जाइए व्हाट इज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन अगर आप प्लांट सेल को बहुत डिटेल स्टडी करना चाहें तो मैंने आपको एक सिंपल सेंटेंस कहा, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. बट अगर आप इसके सेल को आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो यू कैन फाइंड दैट प्लांट सेल वॉल इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. 3 लेयर से ये मिलके बनते हैं, और इन 3 लेयर्स के नाम क्या क्या हैं? नंबर 1 मिडिल लेमिला, नंबर 2 प्राइमरी सेल वॉल एंड नंबर 3 इज़ अ सेकेंडरी सेल वॉल. मिडिल लेमिला यानी नाम से ज़ाहिर है जो सेंटर पे होगा. पेज नंबर 63 पे आ जाइए, आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ जाएगा जी. ये मैंने कलर करके शो किया है, मिडिल लेमिला. ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. अब अगर आप यहाँ वाली डायग्राम को देखिए तो मैंने इसको रेड कलर से शो किया. रेड कलर इज़ अ मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल. इसके बाद दिस इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी सेल वॉल जो लाइन्स डली हुई है. ठीक है, पेज नंबर 62 वापस आ जाइए. मिडिल लेमिला. मिडिल लेमिला इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड सेकेंडरी सेल वॉल it is made by the cellulose which is held together by the hard waterproof substance called the lignin. तो इन शॉर्ट आप बहुत जल्दी में अगर आप बताना चाहें कि व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल तो हम कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड लिग्निन. ठीक है ना. अच्छा, सम सेल ऑफ द जाइलम लाइक द ट्रैकीज एंड
वेसल्स जो है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने जहन पे कोई छोटा सा प्लांट हर्ब लेकर आइए, हरा धनिया ले आइए, ठीक है, तो इसके जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। लेकिन अगर आप मैंगो ट्री को इमेजिन करें तो मैंगो ट्री तो बहुत टॉल होता है और स्ट्रेट खड़ा हुआ है। हरा धनिया तो इतना लंबा नहीं है और खड़ा भी नहीं हो सकता। सो समथिंग इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल जो इसको सपोर्ट करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ ट्रैकिड एंड जाइलम विच इज़ प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सेल वॉल, और जिसकी वजह से ही प्लांट जो है उसके अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट होता है। ठीक है, पेज नंबर 63 में वापस आ जाइए जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास सेल वॉल है, ठीक है, एक प्लांट का सेल वॉल है, एक दूसरे प्लांट का सेल वॉल है, तो फिर इन दोनों सेल्स के दरमियान किस तरह आपस में कांटेक्ट होगा? ठीक है, तो आप आइए इस डायग्राम को नोट कीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वन सेल, दिस इज़ अ सेकेंड सेल, और ये सेल वॉल डार्क ग्रीन कलर से शो हो रहा है, दिस इज़ अ सेल वॉल। इन सेल वॉल के दरमियान स्मॉल होल प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्माटा। और दिस इज़ द ओपनिंग थ्रू विच टू सेल्स जो है इनके दरमियान कॉन्टैक्ट होता है और मॉलिक्यूल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, आयन है, ठीक है। तो अगर आप अपने पास इसमें देखें डायग्राम में छोटी से, तो बहुत सारी ये सेल्स मौजूद है ना, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है तो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके लिए जाने के लिए जो ओपनिंग होती है दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसको हम? प्लाज्मोडेस्माटा। पेज नंबर 63 पे देखिए, फर्स्ट लाइन पे ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। अब आ जाइए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं जी? द मेन फंक्शन जो है वो तो प्रोटेक्शन है ना, ये तो हमें पहले से मालूम है। इसके अलावा सेकंड फंक्शन जो है वो इसको यूनिफॉर्म और रेगुलर शेप देते हैं, प्लांट को नंबर 3 सपोर्ट करते हैं, नंबर 4 इसके सेल वॉल के ज़रिए जो है वाटर जो है वो परमिएबल है और वाटर और मिनरल सॉल्ट जो है वो इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 1 बाय 1 आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपने वैसे पहले भी किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट। नंबर 2, इट गिव plant cell a more uniform and regular shape. Number 3, provide support for the plant. And number 4, the cell wall is completely permeable, so minerals and water which allow distribution of nutrient throughout the plant. Okay, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द ऑल सेल। यहाँ पे मैंने वर्ड ऑल इसलिए कहा है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो एनिमल सेल में द आउटर मोस्ट पार्ट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऑर्डिनरी सा सेल आप देखें, दिस इज़ अ सेल, एनिमल सेल, तो जो आउटर पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सो आप ये सेंटेंस भी कह सकते हैं, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इट प्रोटेक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल यही सेल प्लांट सेल है, तो इसके आउटर पार्ट में यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन तो अंदर रहेगी, ठीक। वापस आइए, पेज नंबर आपके पास है 63। The cell membrane is the outermost living boundary of all cell. The cell membrane, also called the plasma membrane, physically separate the intercellular space from the extracellular environment. The cell membrane surround and protect the cytoplasm. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी, और दिस इज़ नोन एज द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन बाइलेयर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये फॉस्फोलिपिड लेयर है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करना चाहें तो कम पेज नंबर 64, टर्न ओवर द पेज। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्पेशल बाइलिपिड डबल लेयर सेल विच इज़ नोन एज द फॉस्फोलिपिड, अभी मैंने बताया है। और आपके पास ये डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, S.J. सिंगर एंड निकोलस। उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था और उसमें ये बात बताई थी कि फॉस्फोलिपिड एक्टिंग एज लाइक द मैट्रेस एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज़ फ्लोटिंग फ्रीली इन दिस मैट्रिक्स। यानी अगर आप ये बात समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है वो यूँ चारों तरफ मौजूद होता है और बीच में क्या चीज़ फ्लोट कर रही है, बीच में ग्लाइकोप्रोटीन फ्लोट कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह भी समझाया है कि जिस तरह सी के अंदर ग्लेशियर जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे आप समझ लीजिए सी इज़ द फॉस्फोलिपिड एंड इसके अंदर जो चीज़ फ्लोट कर रही है दैट इज़ मेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमने क्लास में ड्रॉ भी किया था। आपसे दोबारा मैं कहूँगी कि अगर आप फ्री जब होते हैं तो इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। हर डायग्राम जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब आ जाइए कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। वाई सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब हम बार बार ये सेंटेंस बोलते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, तो इस पैराग्राफ को मैं रीड करूँ, आपके पास एक आंसर भी मौजूद है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 का आंसर भी यही है। All the exchanges between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. Cell membrane is selective permeable membrane. आप इसको selective permeable membrane भी कह सकते हैं और semi permeable membrane भी कह सकते हैं, सेम मीनिंग होती है। क्यों? Because to ion, small molecule and large molecule, ये तमाम चीज़ें इसमें से पास हो सकती हैं। तो what are the example of small molecule? Small molecules की आ जाएगी हाइड्रोजन एंड सोडियम, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स हैं। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है चूँकि सेल मेम्ब्रेन, दैट्स वाई इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट। क्या चीज़ अंदर आनी है, क्या चीज़ बाहर जानी है, ये कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ कंट्रोल बाय द सेल मेम्ब्रेन। हर चीज़ अंदर नहीं आ जाती, जो चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, वही चीज़ उसको मॉलिक्यूल को वो अलाउ करता है कि वो अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। तो यू कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म द मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन such as number 1 osmosis, number 2 diffusion, number 3 transport of nutrient and number 4 ingestion and secretion, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ऑस्मोसिस भी होती है, डिफ्यूजन भी होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है और कोई चीज़ जो है प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन भी इसी सेल मेम्ब्रेन की मदद से होता है। अब ये सारे वर्ड्स आपको नहीं पता, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी आप यहाँ तक जो है वो देख लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया, फिर मैं आपको डिफ्यूजन वगैरह नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है आपके पास पेज नंबर 64 पे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, इट अलाउज सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन, nutrient, excrete waste products and control the concentration of required substances in the cell. For example, oxygen, water, hormones, iron, ये तमाम चीज़ें जो हैं सेल के अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। ये आ रही हैं और जा रही हैं तो किस तरह आ रही हैं, जा रही हैं, इसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस है। नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगी कि चारों चीज़ों की डेफिनेशन क्या है। इनकी मदद से, इन मूवमेंट की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो इन और आउट जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। इसके अंदर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 पे उन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है और ये पूछा है आपसे
जी, why cell membrane is semi-permeable in nature? Question number 5, part 4. Why cell membrane is semi-permeable in nature? इसका आंसर है पेज नंबर 64. ठीक है, हम क्लास में कर चुके हैं. यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल से लेके ये पूरा पैराग्राफ आप करेंगे तो ये आपका आंसर है. डू इन योर होमवर्क. ये आपका रिवीजन पार्ट, मैंने आपकी क्लास में रिवीजन पार्ट जो बनवाया है, जितने भी रिवीजन का काम है आप वहाँ पे कंप्लीट कीजिए. प्लीज़ कॉपी सेंड कीजिए. सिर्फ लिखना नहीं है, कॉपी भेजना नहीं है. आपका रिवीजन इसलिए करवाया जा रहा है कि तमाम क्वेश्चंस आप बाय हार्ट याद कीजिए. आप इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 आप करेंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.